Good morning, kids. How are you all? Hope you all are fine. Kids, today we are going to start a new chapter. That is chapter number 10. And the name of the chapter is Using To, So, Because. These three words is not new for all of you. ये कोई word new नहीं है आपके लिए. This you already use in your day-to-day conversations. But still we are going to learn about these terms in a better way. So first of all, we will discuss the word to. So before explaining the meaning of this word to, I will tell you to is an adverb. I hope you all know what is the meaning of adverb. Adverb means add plus verb, it becomes adverb. So what is the meaning of verb? Verb means verb in Hindi is kriya. मीन्स एन एक्शन वर्ड. कोई भी अगर सेंटेंस में एक्शन वर्ड होता है दैट मीन्स वो हमारा क्या है, वर्ब है. अगर उसमें एड जुड़ जाए देन इट बिकम्स एडवर्ब. दिस मीन्स क्रिया विशेषण. इन हिंदी एडवर्ब हिंदी इज क्रिया विशेषण. मीन्स किसी भी काम की अगर विशेषता बताई जाए, विशेषता हमेशा पॉजिटिव नहीं हो सकती, वो नेगेटिव भी हो सकती है. मीन्स अगर अच्छी पॉजिटिव हम किसी की तारीफ करें तो वो पॉजिटिव होगा, और अगर उसी की नेगेटिव इम्पैक्ट बोले तो वो हमारा नेगेटिव होगा. तो विशेषता दोनों तरीके की हो सकती है, पॉजिटिव और इधर नेगेटिव. सो एडवर्ब में सो हियर टू इज एन एडवर्ब फर्स्ट थिंग. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू? टू मीन्स एक्सेसिवली और ऑल्सो. एक्सेसिवली मीन्स बहुत ज्यादा. हियर यू कैन सी ज्यादा. ज्यादा अगर मैंने बोला है तो ये सिर्फ एक वर्ब होगा, बट मैंने यहाँ पे बहुत लगा दिया, दैट मीन्स बहुत ज्यादा. देन इट बिकम्स द एडवर्ब. अब ये क्या बन गया, एडवर्ब बन गया. एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ टू ऑल्सो. टू का भी यही मीनिंग होता है कि बहुत ज्यादा, और समटाइम ऑल्सो. ठीक, कभी कभी इसका मीन्स ऑल्सो भी होता है. सो सेकेंड थिंग इज सो. सो इज, नाउ वी विल लर्न वेयर वी यूज सो. सो फर्स्टली सो इज यूज्ड टू शो results of an action. So is used to show the show of an action, result of an action. So to understand this sentence in a better way, let us take one example. So the example is, I have to study all weekend so I can pass my exam. I have to study all weekend means अगर मैं पूरे वीक में बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगा then so I can pass my exam. तब मैं अपना एग्जाम पास कर लूंगा. ये ऑल एक्सपेक्टेशन है या फ्यूचर की बात हो रही है कि अगर मैं पूरे वीक अच्छे से पढ़ाई करूंगा देन so I can pass my exam. Similarly is used to show result. यहाँ पे रिजल्ट की बात होती है ऑफ एन एक्शन. कोई भी काम करने से उसका रिजल्ट क्या आएगा उसके बारे में अगर हमें बात करनी है देन वी यूज so. कि मैंने अगर पूरे हफ्ते अच्छे से पढ़ाई की, मीन्स पढ़ाई की, तो उसके बाद हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, देन आई कैन पास एग्जाम. रिजल्ट ये हुआ कि वो पास कर लेगा एग्जाम, बट एक्शन क्या था कि अगर वो पूरे हफ्ते से पढ़ाई करेगा तब. अंडरस्टैंड? नाउ कम टू द थर्ड, दैट इज बिकॉज. एंड बिकॉज इज यूज्ड टू शो द कॉज ऑफ एन एक्शन. देयर इज वन डिफरेंस बिटवीन सो एंड बिकॉज. दिस वर्ड यूज टू शो रिजल्ट. यहाँ पे रिजल्ट की बात होती है, मतलब एक्शन करने से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे उसकी बात होती है. बट नाउ इन बिकॉज एक्शन करने से क्या रीजन था कि हमने क्या, कॉज मीन्स रीजन, कारण. किस कारण से हमने वो एक्शन किया कि हमें फाइनल रिजल्ट कुछ मिला. सो टू अंडरस्टैंड दिस बिकॉज बेटर, लेट अस टेक वन एग्जाम्पल. सो एग्जाम्पल इज, आई पास्ड माई एग्जाम बिकॉज I studied all weekend. So I passed my exam. उसने क्या किया, उसका एग्जाम पास हो गया. Cause, what is the cause? किस कारण से उसका एग्जाम पास हुआ या क्या रीजन था कि वो अपने एग्जाम में पास हो गया? Because I studied all weekend. उसने पूरे वीकेंड में पढ़ाई की जिस वजह से वो अपना एग्जाम पास हो गया. यहाँ पे रिजल्ट की बात होती है एंड हियर cause की बात, किस रीजन की बात होती है. Okay children, to understand these three terms in a better, let us come to our chapter. So all of you open your book, page number 30.
हियर फ्यू एग्जाम्पल्स, इन एग्जाम्पल्स की को देख के हम इन तीनों वर्डों को और अच्छे से समझ सकते हैं. सो द फर्स्ट सेंटेंस इज, ए सेज, वाई कांट द ओल्ड मैन वॉक फास्ट. वो जो बूढ़ा आदमी है वो क्यों नहीं तेज चल पा रहा. देयर इज वन क्वेश्चन. सो बी रिप्लाइज, द ओल्ड मैन इज टू वीक टू वॉक फास्ट. एज यू कैन सी क्लियरली, टू वीक. वीक मीन्स वो कमजोर है, बट कैसा कमजोर है, बहुत कमजोर है. दैट्स वाई ही वॉज नॉट वॉकिंग फास्ट. वो इसलिए तेज नहीं चल पा रहा है. सो नेक्स्ट, वाई कांट यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. बी रिप्लाइज, दिस प्रॉब्लम इज टू डिफिकल्ट, मीन्स बहुत कठिन है, फॉर मी टू सॉल्व. देन, वाई कुडंट यू फिनिश द पेपर इन टाइम. तुमने वो पेपर टाइम पे क्यों नहीं फिनिश किया. सो द पेपर वॉज टू लॉन्ग. वो पेपर बहुत बड़ा था. दैट्स द रीजन आई कुडंट फिनिश इट इन टाइम. नेक्स्ट, Why are you late for school today? तुम लेट क्यों हुए स्कूल के लिए. So B replies, I am late. वो लेट हो गया. But what are the cause? वो रीजन क्या था, cause क्या था कि वो लेट हुआ. So here he used because I missed my school bus. क्योंकि उसकी स्कूल बस मिस हो गई थी. That's why वो लेट हो गया. Why can't we go out in the afternoon? It's usually very hot in the afternoon, so we cannot go out. आपको यहाँ पे रिजल्ट पहले मिल गया क्या, इट यूजुअली वेरी हॉट, मतलब बहुत हॉट रहता है मोस्टली आफ्टरनून में. दैट्स वाई, सो वी कैनॉट गो आउट. इसकी वजह से एक्शन ये हुआ कि हम बाहर नहीं जा सकते. देन, वाई कुडंट द चाइल्ड कैरी द बैग. द बैग वॉज टू हैवी फॉर द चाइल्ड. उस बच्चे के लिए वो बैग बहुत भारी है. दैट्स वाई. वाई कुडंट दे लिफ्ट द बॉक्स. द बॉक्स वॉज टू हैवी फॉर देम. नाउ कम टू द पेज नंबर 31. वाई कुडंट यू रीच द प्लेस ऑन टाइम. आई कुडंट रीच द प्लेस ऑन टाइम बिकॉज ऑफ अ ट्रैफिक जैम. यहाँ पे भी क्वेश्चन ये है कि तुम उस प्लेस पे टाइम पे क्यों नहीं पहुंचे. सो यहाँ पे एक्शन क्या, उसने पहले एक्शन बोल दिया कि आई कुडंट रीच द प्लेस, मैं वहां नहीं पहुंच पाया. एंड व्हाट इज द रीजन. रीजन इज बिकॉज ऑफ ट्रैफिक जैम. वहां पे ट्रैफिक जैम था. दैट्स वाई वो नहीं पहुंच पाया. देन, वाई डिड दीपशा गो टू स्लीप अर्ली. दीपशा वॉज वेरी टायर्ड, सो शी वेंट ऑफ टू स्लीप अर्ली. दीपशा बहुत थक गई थी इसलिए. चिल्ड्रन, वन मोर थिंग. सो हम जहाँ पे अगर हिंदी में आपका वर्ड है इसलिए, वहां पे भी हम यूज करते हैं सो. जब हमें इसलिए वर्ड को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो और जहाँ पे सेंटेंस में इसलिए वर्ड हो, देयर वी यूज सो ऑल्सो. ओके. सो शी वेंट ऑफ टू स्लीप अर्ली. वाई कुडंट द सिंगर सिंग टूडे. द सिंगर हैड अ सोर थ्रोट. जो सिंगर का गला है वो थोड़ा सा खराब है इसलिए. सो he could not sing today. इसलिए वो आज गाना नहीं गा पाएगा. Why couldn't he stop laughing? वो क्यों नहीं अपनी हंसी रोक पा रहा है. So the joke he heard was so funny. उसने जो जोक सुना वो बहुत ही फनी था. That he couldn't stop laughing. Kids, as you notice, अगर आपने यहाँ नोटिस किया होगा, then you also thought that why we use so here, so funny. So funny. Sometimes we use so and as a place of to also. जहाँ पे to का यूज होता है वहीं पे भी कभी कभी हम so का यूज करते हैं. मीन्स बहुत के लिए भी हम so का यूज करते हैं. That so much, so heavy, like this type of sentence. So here the sentence is, the joke he heard was so funny. मीन्स उसने जो जोक सुना था वो कैसा था, बहुत फनी था. That he couldn't stop laughing. That's why वो अपनी हंसी को रोक नहीं पा रहा है. Then, why did India lose the cricket match today? India lost the match today because the players did not bat properly. Why could Rajesh not give his final exam? Rajesh could not
give his final exam because he was sick. राजेश अपना फाइनल एग्जाम इसलिए नहीं दे पा रहा क्योंकि वो बीमार है. Why did he fail in his exams? He failed because he did not study for his exams. वो फेल इसलिए हो गया क्योंकि वो अपने एग्जाम्स में उसने पढ़ाई नहीं की थी. So these are the sentences of related to the term to, so and because. Kids, you will also apply or use these words in your day-to-day conversation to become your conversation effective. So now here your chapter is over. All of you read this chapter again and make sure your pronunciation is very clear. Thank you, children.